पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग अपरोक्षानुभूति को लेकर विचार कर रहे हैं। पहले मंगलाचरण बता दिया, तत्पश्चात अनुबंध चतुष्टय उसका निरूपण किया। आगे जो बता रहे साधना चतुष्टय के बिना ब्रह्म जिज्ञासा तो नहीं हो सकती है, न अपरोक्ष अनुभूति हो सकती। इसलिए जो साधना चतुष्टय के प्रादुर्भाव, साधना चतुष्टय की प्राप्ति अथवा साधना चतुष्टय के प्राकट्य के लिए क्या करना चाहिए, किन साधनों के द्वारा साधक के अंदर ये साधना चतुष्टय आ सकती है, उसके लिए आगे का श्लोक बता रहे हैं। तीसरा श्लोक, उसमें थोड़ी भूमिका है, देख लीजिए। तीसरे श्लोक की कुछ भूमिका है। ननु कार्यस्य कारणादीनत्वात्, कार्यस्य कारणादीनत्वात्, जो कार्य है, अच्छा कार्य किसको कहते हैं? कर्तुम योग्य अथवा क्रियते यत्, दोनों अर्थ में होता है। कर्तुम योग्य अर्थ में न्यत् प्रत्यय होता है, करने योग्य, अथवा क्रियते यत्, जो किया जाता है कारण आदि के द्वारा, यत् प्रत्यय होता है, दोनों से बनता है। मतलब कारण के द्वारा करने योग्य है, उत्पन्न करने योग्य है, उसको बोलते हैं कार्य। कर्तुम योग्यम कहिए अथवा क्रियते यत्, ये कार्य है। उस कार्य के प्रति अथवा वो कार्य अपने आप कार्य बनेगा नहीं। कोई भी जो कार्य है अपने आप सिद्ध होगा नहीं हो सकता है। वो किसके अधीन है? कारणाधीनत्वात्, कारण के अधीन है। अच्छा, कारण किसको कहते हैं?
कार्यते अनेन इति कारणम, नुमुल प्रत्यय होता है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, जिसके द्वारा संपादन किया जाता है, उसको कहते हैं कारण। तो कार्यते अनेन इति कारण। तो कार्य का कारण के अधीन है। कारण भी शास्त्र में ये दो तो प्रसिद्ध सुने ही हैं। कौन? निमित्त और उपादान, समवाय और निमित्त। न्याय के अनुसार क्या? समवाय कारण और निमित्त कारण। समवाय का कारण ही उपादान कारण है, किंतु स्मृति आदि में 9 कारण गिने। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, विकारः, प्रत्यया, प्रत्ययाप्तयः, वियोगान्यत्वः, धृतया कारणम नवद स्मृतम। ये 9 कारण माने। उत्पत्ति, स्थिति, अभिव्यक्ति, उत्पत्ति है, स्थिति है, अभिव्यक्ति है, और विकार, प्रत्ययाप्तय, वियोग, अन्यत्व, धृतया कारणम नवद स्मृतम। ये 9 कारण है। एक है उत्पत्ति कारण। उत्पत्ति कारण, अच्छा, जो ज्ञान उत्पन्न हो रहे, जो भी आपको ज्ञान हो रहे, उस ज्ञान की उत्पत्ति का कारण कौन है? मन है। मन जो है ज्ञान उत्पत्ति के कारण है, क्योंकि मन से होता है ना। अब देखिए, यहाँ उपादान कारण भी निमित्त भी नहीं है, वो उत्पत्ति कारण है। ज्ञान के प्रति मन उत्पत्ति कारण है। दूसरा कारण है स्थिति कारण माना जाता है। जैसा सांख्य में हो, योग में भोग और अपवर्ग प्रधान मानते हैं ना। संसार में 2 ही है। संसार हो गया भोग, और उससे निवृत्त हो गया अपवर्ग। तो भोग और अपवर्ग की स्थिति, स्थिरता के लिए कारण वो भी मन ही है। तो मन से ही भोग और अपवर्ग स्थिर रहता है। तो भोग और अपवर्ग के प्रति भी मन कारण है, किंतु उत्पत्ति नहीं हुआ। वहाँ जो मन कारण बन गया ना, कौन सा? स्थिति कारण है। और तीसरा है अभिव्यक्ति कारण। अभिव्यक्त, जैसा अभी हम देख रहे हैं ना रूप को, लाल है, पीला है, काला है, ये देख रहे हैं। उसको अभिव्यक्त कौन कर रहे हैं? आलोक। यदि अंधकार में दिखेगा, रूप आप देख रहे, उस रूप का आपको देख रहे, उसके प्रति कोई ना कोई कारण है ना, आलोक कारण है, वो अभिव्यक्ति। और रूप ज्ञान भी कारण है, आलोक भी कारण है, और रूप ज्ञान भी कारण है। तो रूप के प्रति चाहे तो आलोक हो अथवा रूप ज्ञान, ये कौन सा कारण है? अभिव्यक्ति कारण है। रूप को अभिव्यक्त कर रहे हैं ना दोनों। 14 कारण माना है विकार कारण। विकार, अच्छा बोलते हैं ना, मेरा मन में विकार आ गया। विकृत मन बोलते हैं कि नहीं? हाँ, अरे मन में विकार आ रहे। अभी जो मन में जो विकार आ रहे,
उसके प्रति कारण कौन है? विषय कारण है। विषय के कारण हो रहे हैं ना, विकृत हो रहे हैं। तो मन में जो विकारत्व आ रहे उसके प्रति विषय कारण बन रहे हैं, उसको बोलते हैं विकार कारण, उसको विकार। अथवा आपने तंडुल रख दिया बर्तन में और उसके बाद चावल हो गए ना, तो तंडुल को चावल रूप में परिणत किया किसने? अग्नि ने। तो अग्नि वहाँ विकार कारण, विकृत के प्रति कारण बन गया अग्नि। ये चौथा है। पांचवा है प्रत्यय कारण, वो तो प्रसिद्ध है। अग्नि ज्ञान के प्रति कौन कारण? धूम ज्ञान। धूम ज्ञान के द्वारा अग्नि का बोध हो रहा है, तो कारण है ना, निमित्त नहीं है वो, समवाय भी नहीं है, उत्पत्ति कारण भी नहीं है, स्थिति कारण भी नहीं, किंतु वो प्रत्यय कारण है, उसको प्रत्यय कारण माना जाता है। छठवा है प्राप्ति कारण। जैसा ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की जो प्राप्ति, तो ज्ञान की प्राप्ति किससे होती? साधना है उपासना के द्वारा, अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। तो ज्ञान प्राप्ति के प्रति अंतःकरण शुद्धि तो कारण बन रहा है कि नहीं? ये प्राप्ति कारण है। उन साधनों के द्वारा अपने ज्ञान को प्राप्त किए, प्राप्ति कारण है। सातवां है वियोग कारण। जिन साधनों के द्वारा अपने ज्ञान को प्राप्त किया, देखिए मोक्ष नहीं, मोक्ष प्राप्ति नहीं, ज्ञान मोक्ष का साधन है ना वो। या ज्ञान मतलब किसको कहते हैं? मोक्ष का साधन है ज्ञान। मोक्ष का साधन कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान बोल तो कौन सा ज्ञान? हाँ, मोक्ष साधन ज्ञान बोलते हैं ना, ऋते ज्ञानात् मुक्ति। तो मोक्ष का साधन ज्ञान बताए, कौन सा ज्ञान? हाँ, अर्थात वहाँ वृत्त्यात्मक ज्ञान है। बस इतना अंतर है, अखंडाकार वृत्त्यात्मक, प्रमाणजन्य ज्ञान लेना। उस ज्ञान के उत्पत्ति के प्रति, उस ज्ञान है उसके प्राप्ति के प्रति, इस साधन हो गया कारण। जो भी साधन है उसको बोलते हैं प्राप्ति कारण। अच्छा, उन साधनों के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति भी हो गई और ये जो क्लेश आदि है ना, दोष निवृत्ति भी हो रहे, दो काम कर रहे हो। जो साधन है, निष्काम कर्म हो अथवा उपासना आदि, ये दो कर रहे हैं। एक तो ज्ञान की प्राप्ति और दूसरी दोषों का वियोग, दोनों कारण है। दोष आदियों के प्रति वो वियोग कारण है और ज्ञान के प्रति प्राप्ति कारण है। और एक अन्यत्व कारण होता है। अन्यत्व मतलब जैसा सोना है, सोना को आभूषण बना दिया किसने? सोनार। सोनार कारण है क्या नहीं? उस सोना से हार बना दिया, तो हार बनाने के लिए सोनार हो गया, अन्यत्व कारण है, अन्य रूप। और नौवां माना जाता है धृति कारण। जैसा इंद्रियादियों को धारण कर रहे कौन? शरीर है कि नहीं? इंद्रियादियों के प्रति शरीर कारण है। कौन सा कारण है? धृति धारण कर रहा है। और शरीर को धारण कौन कर रहा है? इंद्रिय। ये अन्योन्य है। शरीर इंद्रियों को धारण कर रहे हैं
और इंद्रिया शरीर, ये धृति कारण माना जाता है। इसलिए यहाँ जो कारण बता रहे प्राप्ति कारण लेना, यहाँ जो कारण संकेत कर रहे हैं ना प्राप्ति कारण, प्राप्ति रूप कारण, वही बोल रहे हैं कार्यस्य कारणाधीनत्वात्। जो कार्य है वो कारण के अधीन है, वशीभूत है। पूर्वोक्ता साधन चतुष्टयस्य किम कारणम, इससे पहले बताया हुआ जो साधन चतुष्टय है, साधन चतुष्टय बोल तो विवेक आदि, इसलिए वहाँ भगवान भाष्यकार जी ने बता दिया आद्यम नित्यानित्य वस्तु विवेकम साधनम मतम इहामुत्रा फला भागा विरागो द्वितीयकम करके भाष्यकार जी ने अन्यत्र बता दिया। तो पहले बताए हुए जो साधन चतुष्टय है, तो किम कारणम, उसके प्रति कारण कौन है, मतलब साधन चतुष्टय प्राप्ति के प्रति, या प्राप्ति कारण लेना, कौन कारण है। क्योंकि सबके अंदर तो साधन चतुष्टय नहीं देखा जाता है। किसी में देखिए उत्तम साधन चतुष्टय है, किसी में मध्यम है, किसी में अधम है, किसी में है ही नहीं। 4 प्रकार देखे जाते व्यक्ति। तो ये जो साधन चतुष्टय प्राप्त हो रहे, उसका प्राप्ति कारण कौन है, ये शंका हो गई। इति आशंक्य, ऐसा आशंका करके उसका उत्तर दे रहे भगवान शंकराचार्य जी 3 श्लोक में देखिए। ये साधन चतुष्टय की जो प्राप्ति है उसका कारण बता रहे थे। श्लोक 3 स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनञ्च भवेत् पुंसा वैराग्यादि चतुष्टयम्। बस ये साधन चतुष्टय की प्राप्ति में 3 कारण बता रहे हैं। देखिए यहाँ प्राप्ति कौन है, साधन चतुष्टय की प्राप्ति, अर्थात एक कार्य हो गया, साधन चतुष्टय हो गया कार्य। उस साधन चतुष्टय रूप कार्य प्राप्ति के प्रति 3 कारण दिखा रहे हैं। 2 अर्थ करेंगे टीकाकार, या तो 3 अथवा मिला करके 2 ही बनाए। सबसे प्रथम कारण हो गया स्ववर्णाश्रम धर्मेण, अपने अपने जो वर्णाश्रम है उस वर्णाश्रम का पालन करने से। देखिए 2 दे रहे, वर्ण और आश्रम, दोनों में अंतर क्या, वर्ण और आश्रम दोनों में अंतर है, क्या अंतर है। वर्णन्ते है इति वर्णः, जिसको वर्णन किया जाता है, बताया जाता है, ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, वर्णन किया जाता है तो वर्ण है। आश्रम बोल तो आश्रियते निलयम, किसी में आश्रय करके रहा तो आश्रम। एक संत हो गए बड़े, अभी शरीर नहीं है, एक बार आश्रम की उत्पत्ति कर रहे थे। आश्रम, आ करके श्रम करो बड़े संत मंडलेश्वर जी प्रवचन में बोल रहे थे, आश्रम करता आओ और श्रम करो ये आश्रम मानते हैं, आश्रम की उत्पत्ति कर रहे थे। तो इसीलिए आश्रम का मतलब है किसी में आप आश्रय लेते, जैसा ब्रह्मचर्य है,
गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ये आश्रम हो गया। और जो वर्णन किया जाता है, ये ब्राह्मण है, क्षेत्र है, इसको वर्ण माना जाता है। तो इसलिए बोले स्ववर्ण अतः ब्राह्मण आदि। और अपने अपने आश्रम के धर्म, सभी के लिए सभी धर्म नहीं है। जो ब्राह्मण को विधान किया है, जो भी याग, वो क्षत्रिय नहीं कर सकते, वाजपेयी आदि। और क्षत्रिय के लिए विधान किया हुआ याग अश्वमेध आदि, या ब्राह्मण आदि इतर नहीं कर सकते। तो इसलिए अलग अलग वर्णों को वहाँ अलग अलग बता दिया, विधान किया। आश्रम में भी देखिए, ब्रह्मचारी के लिए जो बता दिया वो गृहस्थ नहीं कर सकते, गृहस्थी के लिए जो बता दिया वानप्रस्थ नहीं, न संन्यास। इसलिए गीता में भी बता दिया कृषि गौरक्ष वाणिज्य करके, शूद्र कर्मा स्वभाव जगत। तो इसलिए स्वधर्म, स्वस्य वर्ण और स्वाश्रम, स्व का दोनों लेना, अपने अपने वर्ण के अनुसार और अपने अपने आश्रम के अनुसार जो कार्य करके वैराग्यादि चतुष्टय को आप संपादन कर सकते। एक हेतु हो गया। दूसरा हेतु दे रहे हैं तपसा, तप के द्वारा, तप के द्वारा। यहाँ बताएंगे तप किसको कहते करके। कृष्ण, चांद्रायण, शांतापन आदि ये तप लेना बताएंगे टीकाकार। कृष्ण किसको कहते हैं, चांद्रायण और शांतापन अभी बताएंगे। तो तप के द्वारा दूसरा हेतु है, किंतु महाभारत में बता दिया है मनः इंद्रिय निग्रह एव तपम। किसको तप माना है? मन इंद्रिया उनका निग्रह करना सबसे श्रेष्ठ तप माना है। ये दूसरा हो गया तप के द्वारा। आगे अन्वय पुंसः वैराग्यादि साधन चतुष्टयम भवेत्। 3 वाक्य बना दीजिए। स्ववर्ण आश्रम धर्मेण पुंसः वैराग्यादि चतुष्टय साधन भवेत्। एक हो गया। दूसरा हो गया तपसा भवेत्। तीसरा बता रहे हरितोषणात्। हरितोषणात्, हरितोषणात् का मतलब है भगवान को प्रसन्नता करके पूजा आदि जो भी अपना साधन के द्वारा। ये 3 हो गया। ये 3 साधन बता दिया। एक वर्णाश्रम, तप और हरितोषणात्। अथवा इनको दोनों कर दीजिए। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् एक बना दीजिए। तप करके भगवान को प्रसन्न करने से। तो दोनों प्रकार का अर्थ है। हरितोषणात् यदि अलग करते हो कितने साधन हो गए? 3 हो गए ना। कौन कौन? स्ववर्णाश्रम धर्म 1, तप 2 और हरितोषण 3 हो गया। अथवा स्ववर्णाश्रम धर्मेण 1 कर दीजिए, तपसा हरितोषणात् दूसरा कर दीजिए। दोनों अर्थ करेंगे टीकाकार। इनसे क्या करें? साधनं च भवेत् पुंसः। चतुष्टयम साधनम वहाँ लेना। चतुष्टयम साधनम च भवेत् पुंसः। कौन है वो चतुष्टय? वैराग्यादि। वैराग्यादि चतुष्टयम साधनं च भवेत्। ये वैराग्यादि 4 साधन
प्राप्ति होंगे। किसमें? पुंसा बोल तो अधिकारी में। अच्छा, यहाँ विवेक आदि कहना चाहता ना, वैराग्य आदि बोल रहे हैं ना। पहले कौन है? विवेक, वैराग्य है, किंतु सीधा वैराग्य बता रहे। तो वैराग्य प्रधान है, मुख्य माना जाता है, क्योंकि वैराग्य के बिना विवेक भी टिकता नहीं ना आगे का साधन। इसलिए वैराग्य को हम निरूपण किया। वैराग्य का भी भेद किया है। बोध सार नाम का एक ग्रंथ है, उसमें 2 प्रकार का किया है। बोध सार ग्रंथ लाइब्रेरी में रखा है ना, किनारे में एक जगह, इस साइड में, इस साइड में लगा है। बहुत पढ़ते थे, हमने वहाँ से लाया था ना। वो बढ़िया ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा ग्रंथ। इतना संग्रह किया ना प्रक्रिया उसमें, 1000 कुछ श्लोक है। रामपुरी जी को मैंने ही दिया था, बहुत बढ़िया ग्रंथ। तो उसमें 2 प्रकार का वैराग्य किया है। जिहासा नाम का वैराग्य, जिज्ञासा नाम का वैराग्य। जिहासा और जिज्ञासा। जिहासा का मतलब हातुम इच्छा इति जिहासा, सनंत प्रत्यय है, त्याग करने की इच्छा। तो त्याग करने की इच्छा है ये वैराग्य। और वो भी परा और अपरा भेद किया है उसका, परा और अपरा। तो उस अपरा का भेद किया है 4 प्रकार का वैराग्य। सबसे पहले यतमान संज्ञा। कौन सी? ये तो योग सूत्र में भी वाचस्पति मिश्र ने उठाया, तत्व वैशारदी में। मूल में नहीं है, तत्व वैशारदी है ना वाचस्पति मिश्र का, उसमें उन्होंने भी विभाजन किया। सबसे पहले वैराग्य कौन है? यतमान। यतमान संज्ञा है। यतमान संज्ञा किसको कहते हैं? यतमान संज्ञा का मतलब ये संसार नाशवान है। दृष्टो नष्ट कदली खंभवत, भाष्यकार जी ने उठाया कठोपनिषद में। ये नष्ट होने वाला है और इसमें कोई सार नहीं है, असार है। और इस सारा संसार को चलाने वाला एक अधिष्ठाता है, तत्व है। उसको जानने के लिए उसके अंदर इच्छा होती है और प्रयत्न करके गुरु के पास जाता है, उसी का नाम है यतमान संज्ञा। संसार मिथ्या है, संपूर्ण संसार का एक कर्ता धर्ता है। उस तत्व को जानने के लिए सद्गुरु के शरण में जो जाता है, इसी का नाम है यतमान संज्ञा। देखिए, यतमान संज्ञा सबके अंदर रहता है, आगे में से अटक जाते हैं, आगे जाके है ना सीढ़ी, और वैराग्य फीका हो जाता है। तो यतमान संज्ञा है, तभी हम खोजने के लिए है ना। हाँ, कुछ ये प्रथम है। दूसरा है व्यतिरेक संज्ञा। व्यतिरेक का मतलब छांटना, अलग करना, पृथक करना। जैसे हम बाजार में जाते हैं ना, अच्छे अच्छे वस्तु को लेते, खराब को अलग करते हैं ना, छांट देते। अथवा चावल है, उसमें पत्थर की तरह बीन देते हैं। वैसे ही यहाँ हमारे अंदर जो पत्थर पड़े हैं ना, उसको छांटना। पत्थर नहीं है, इच्छे है ना, काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कर। अर्थात सद्गुरु के पास आने से पहले, साधना में प्रवृत्त होने से पहले मेरे अंदर ये राग द्वेष आदि कितने थे, अभी उसमें कोई
घट रहे अथवा यदि नहीं घटेंगे तो क्यों नहीं घट रहा है, शिथिल हो रहे या नहीं हो रहे, यदि नहीं हो रहे उसका कारण क्या है। अपने स्वयं को जो अन्वेषण करना, छांटना, इसी का नाम है व्यतिरेक संज्ञा। दूसरे का दोषों का हम खोज देते हैं, ऐसा कर रहे वो वैसा कर रहे करके, किंतु अपने स्वयं का दोष को खोजना, इसको कहते हैं व्यतिरेक संज्ञा। उसके बाद तीसरा है एकेंद्रिय बोलते हैं। एकेंद्रिय का मतलब बाह्य विषयों से आपने हटा दिया सारे इंद्रियों को, आँख को रूप से, कान को शब्द से और त्वचा को स्पर्श आदि से सबको हटा दिया, किंतु मन में अभी सूक्ष्म रूप से पड़ा है, समेट करके एक तक लाया आपने, तो एक इंद्रिय कहते हैं। उसके बाद निरुद्ध मानते उसको, अथवा वशीकार नाम का वैराग्य मानते, उसको भी हटा दिया, मन से भी हटा दिया। उसके बाद जो ब्रह्मलोक आदि की इच्छा भी निवृत्त किया। ये सब है जिहासा, मतलब त्यागने की इच्छा, इसको कहते जिहासा नाम का वैराग्य। और जिज्ञासा मतलब परमात्मा को जानने के लिए भी एक वैराग्य स्वीकार किया उन्होंने। ठीक है, आपने त्याग तो दे दिया, चुपचाप बैठने से नहीं चलेगा ना। विवेक चूड़ामणि में बता दिया, आपके पास सब कुछ है, विवेक वैराग्य दे सब कुछ है, मुमुक्षुता नहीं, बेकार हो जाएगा वो। साधना चतुष्टय में विवेक भी है, वैराग्य भी, सब कुछ है, मुमुक्षुता ही नहीं तो काय के लिए सब। इसलिए जिज्ञासा भी चाहिए, जिज्ञासा नाम का। तो इसलिए वैराग्य प्रदान हो गया, इसलिए यहाँ वैराग्य को दिखा रहे, नहीं तो कहना चाहिए था विवेक। तो इसलिए वैराग्यादि, देखिए हाँ, वैराग्य आदि मतलब वैराग्य है आदि में जिनका, ऐसा नहीं लेना, ऐसा ले तो विवेक छूट जाएगा आपका। तो तीन ही ग्रहण होगा कौन, यदि वैराग्य आदि यदि तद्गुणा भौरी यदि करते हो, दो होता है ना, एक तद्गुण भौरी, अतद्गुण। तद्गुण का मतलब उसको ग्रहण किया जाता है, अतद्गुण मतलब छोड़ा जाता है। जैसा लंबोदरम आनाया, लंबोदरम आनाया। अभी देखिए, लंबः उदरः यस्य, लंबा बोल तो बड़ा है पेट, बड़ा पेट को साथ में लाते क्या नहीं, पेट को साथ में लेके आएंगे ना, छोड़ के तो नहीं आएंगे। दृष्टा सागरम आनया, दृष्टा सागरम आनया, जिसने सागर को देखा उसको लेके, वो सागर को लेके आते हैं साथ में, छोड़ के आते हैं ना, वो तो अतद्गुण है। इसी प्रकार यहाँ तद्गुण कर भी लीजिए आपने, वैराग्य है आदि में जिनका, किनका आदि में वैराग्य, मुमुक्षुता, षड संपत्ति और वैराग्य, विवेक छूट जाएगा आपका। इसलिए ऐसा नहीं करना। या आदि, और आदि बोल तो वैराग्य के आदि में है वो भी, वैराग्य के आदि में है जो, और वैराग्य है आदि में जिनका। तो वैराग्य के आदि में कौन है, विवेक, वो भी लेना। और वैराग्य है आदि में जिनका, ये दो का आदि में है ना, मुमुक्षुता षड संपत्ति के आदि में, तो दोनों तरफ से लेना। नहीं तो केवल यदि तद्गुण भूरि करते हैं ना, विवेक छूट जाएगा, दोनों तरफ से लेना। तपर तत्काल से क्या है ना, वैसे यहाँ भी। तो वैराग्य आदि मतलब वैराग्य के आदि में है वो विवेक को भी लीजिए, और वैराग्य आदि है जिनका षड संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चतुष्टयम,
साधनंच पुंसाम भवेत। पुंसा मतलब साधक के अंदर हो जाता। तो ये निचोड़ के इसके आ गया, साधन चतुष्टय हो गया कार्य, साधन चतुष्टय हो गया कार्य, और उसके प्रति कारण हो गए 3। कौन सा कारण है? आपति कारण है, प्राप्ति कारण। 9 कारण बताया ना, इसमें प्राप्ति। तो ये 3 यदि है तभी उसके अंदर ये साधन चतुष्टय अवश्य प्राप्त होंगे। टीका में देखिए, स्ववर्णेति अत्र, अत्र बोल तो अस्मिन् श्लोके, अत्र है ना सप्तमे अर्थ में, इस श्लोक में स्वशब्देन, स्वशब्द का अर्थ है ना, व्याकरण जानते हैं हम लोग, 4 अर्थ होता है, और उससे अतिरिक्त भी 3 अर्थ होता है, गौण, मुख्य और मिथ्यार्थ। उसमें भी स्वशब्द प्रयोग कर। व्याकरण में आत्मा, आत्मीय, धनाख्याति बता ही दिया, उसे अतिरिक्त भी। जैसा बोलते हैं ना, ये व्यक्ति स्वार्थ है, स्वार्थी बोलते हैं ना, नहीं, स्वार्थी किसको बोलते हैं? और क्या, अपने के लिए सोचता है, दूसरे को नहीं सोचता है, स्वार्थी बोलता है। अच्छा, महात्मा भी स्वार्थी नहीं है क्या? हाँ, नहीं है? ले, अरे आत्मा के लिए सब कुछ छोड़ के नहीं आ रहा, स्वार्थी, स्वार्थी बनते हैं ना। हाँ, उस स्वार्थी होने पर भी उसको स्वार्थ नहीं मानते। अपने शरीर को लेके जो जाते हैं यदि भोग के लिए, उसको स्वार्थी कहा जाता है। शरीर सुख के लिए यदि आप कुछ करते हो, स्वस्यः शरीरस्य अर्थे, तो उस व्यक्ति को बोलते स्वार्थी लोक में। स्वस्य आत्मनार्थे, उसको कोई स्वार्थी नहीं कहते, उसको महात्मा कहते है। दोनों स्वार्थ है, एक मुख्य स्वार्थ है, एक मिथ्या स्वार्थ है। लोक में जो स्वार्थी कहते हैं ना, वो मिथ्या स्वार्थ को लेकर, और आत्मा के लेके मुख्य स्वार्थ। इसलिए बोले ना, आत्मार्थम सर्वम त्यजेत, आत्मा के लिए क्या है? सब त्याग दीजिए। तो इसलिए अर्थ कर रहे हैं स्वशब्देना। इस श्लोक में स्वशब्द आ गया, उसका अर्थ बता रहे हैं। मुख्य गौण मिथ्य भेदेन त्रिविधेषु, 3 अर्थ है स्व का। एक मुख्य स्व, गौण स्व और मिथ्य भेदेन। मुख्य भेदेन, गौण भेदेन, मिथ्य भेद, द्वंद्व समास है। भेद का तीनों के साथ अन्वय कर दीजिए। मुख्य भेदेन, गौण भेदेन, मिथ्य भेदेन। त्रिविधेषु, तीनों में दृष्टांत दे रहे हैं, किन किन में करके। साक्षी में हो गए स्वशब्द, यथासंख्य लगा दीजिए। साक्षी में अथवा आत्मा में जो स्वशब्द हो रहे हैं वो क्या है? मुख्य है। और पुत्र में गौण हो गया, और देहादि में मिथ्या, क्रम से लगा लीजिए। साक्षी, पुत्रादि, देहादि लक्षणेषु, आत्मासु, 3 आत्मा हो गए ना, उसको स्वशब्द कहा रहे। साक्षी हो गया मुख्य आत्मा, पुत्रादि हो गए गौणात्मा, शरीर आदि हो गए मिथ्यात्मा। ठीक है, साक्षी को मान लिया मुख्य आत्मा, तो गौणात्मा और मिथ्यात्मा, उनमें क्या भेद है? हाँ, दोनों में भेद तो है ही। तो एक में गौण बोल दिया, कोई मिथ्या क्यों बोल दिया?
दोनों में भेद नहीं है क्या? देहादि, देह अलग है, साक्षी अलग है। तो देहा में जो आत्मबुद्धि हो रही, पुत्र में आत्मबुद्धि हो रही, दोनों अनात्मा है ना। अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही, तो एक को मिथ्या मान लिए, एक को गौण मान लिए, क्यों? क्या डिफरेंस है? नहीं जाएगा नहीं, डिफरेंस करने के लिए। देखिए, साक्षी में जो आत्मा का ना, ठीक है, वो मुख्य आत्मा है। तो देह भी अनात्मा पदार्थ है, पुत्र भी अनात्मा है, दोनों अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही। देह रूप अनात्मा में आत्मत्व बुद्धि हो रही है, पुत्र में। इसको मिथ्या कहा दिया, उसको गौण कहा दिया। निकृष्ट का मतलब, देखिए, जहाँ भेद स्पष्ट भान हो रहा है, भेद भान हो रहे स्पष्ट, तो भी आत्मत्व बुद्धि कर वहाँ गौण हो गए। पुत्र और पिता है ना, वो बिल्कुल स्पष्ट भिन्न है अनात्मा है वो, किंतु भेद स्पष्ट भान हो रहा है, तो भी आप क्या मान रहे हैं? आत्मा मान रहे हैं ना, वो गौण। और दोनों होने पर भी वहाँ भेद भान नहीं हो रहा है। शरीर और आत्मा में भेद है, किंतु भेद प्रतीति नहीं हो रहा है। एक जगह में भेद है, प्रतीति भी हो रहा है, एक जगह में भेद है किंतु प्रतीति नहीं हो रहा है। बस यही डिफरेंस। भेद है और प्रतीति भी हो रहे, वहाँ आत्मत्व बुद्धि होना गौण। और भेद है किंतु भेद की प्रतीति नहीं हो रहे, वहाँ मिथ्या माना जाता है। बस यही अंतर दोनों है, दोनों अनात्मा है, चाहे तो शरीर हो या पुत्र हो, दोनों। तो ये बता रहे साक्षी पुत्र देहादि लक्षणेषु आत्मासु, साक्षी आत्मासु, पुत्र आत्मासु, देहादि लक्षण आत्मासु, ये तीन प्रकार स्वशब्द हो गए ना। वैसा अहम शब्द भी तीन होता है। साक्षी को लेके अहम, शरीर को लेके अहम, पुत्र को लेके अहम सकलो अहम विकला बोलते नहीं। पुत्र यदि समृद्ध होने से क्या बोलते हैं? अहम सकला। पुत्र आदि में यदि विकलता आने पर अहम विकला। अहम भी तीन होता है। इनमें सप्तमी का बहुवचन है, मध्य बीच में। मिथ्यात्मा योग्यत्वाद गृह्यते, इसलिए यहाँ जो लेना है ना, तीन आत्माओं के बीच में मिथ्यात्मा योग्यत्वाद गृह्यते। पुंसा शब्द जो आया ना यहाँ, पुरुष श्लोक में जो पुंसा शब्द से कौन सा आत्मा लेना? मुख्य भी नहीं, गौण भी नहीं, किंतु मिथ्या लेना। वही स्व शब्द वही पुंसा को बता रहे हैं ना, ये मिथ्या लेना। अतः शरीर का संकेत कर रहे हैं। स्व मतलब जो जो शरीर आदि के लिए विधान किए हैं ना, वर्णाश्रम। अच्छा, ये वर्ण धर्म किन का है? शरीर का। शरीर भी कौन है? स्थूल शरीर का लीजिए, सूक्ष्म शरीर में नहीं है। जहाँ ये पुरुष और स्त्री का भेद अधिकार है, ये किस में? स्थूल शरीर में। सूक्ष्म शरीर में है तो उसमें यदि भेद नहीं है, कारण शरीर में, आत्मा में कहाँ जाएगा? ये वर्णाश्रम है, जाति है, ये सब भेद किस में हो रहा है? अन्नमय कोश को लेकर, उसको लेके होता है। इसलिए स्व शब्द से लेना, शरीर लेना। मिथ्यात्म योग्यत्वाद, योग्यता इधर है वो, क्योंकि वही वर्णाश्रम का अनुष्ठान करने योग्य है शरीर। योग्यत्व होने से उसको गृह्यते। अत्रः, ऊपर से अध्ययन कर दीजिए। श्लोक में आया हुआ स्व शब्द के द्वारा मिथ्या आत्मा को ही ग्रहण किया जाता है। क्यों?
वर्णाश्रम का आचरण करने की योग्यता किस में है? शरीर में है ना। हाँ, शरीर का मतलब केवल शरीर नहीं है, चैतन्य तादात्म्य विशिष्ट शरीर लेना, कार्यकरण संघात। तो ये बता रहे तस्य देहादेर, तस्य मतलब वही मिथ्यात्मा, देहादेर ब्राह्मणादि वर्ण, उसी शरीर को लेकर ही, शरीर आदि में क्या है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, क्या बोर्ड लगा है कि इसमें ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ करके, शरीर को लेके होता है। तो ये बोल रहे देहादिर ब्राह्मण आदि, आदि से लेना ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि, ब्रह्मचर्यादि आश्रम प्रयुक्तेन, चाहे तो ब्राह्मणत्वादि वर्ण हो अथवा ब्रह्मचर्यादि आश्रम हो, किसका धर्म है? शरीर का धर्म है, मिथ्यात्म का धर्म है। तो बोले ब्रह्मचर्यादि आश्रम प्रयुक्तेन धर्मेण ब्रह्मार्पणः कृतः कर्म अनुष्ठान जन्येन। धर्मेण का अर्थ कर रहे हैं, ऐसा नहीं सकाम कर्म नहीं लेना, दो होता है ना, फलमुद्दिश्यम क्रियमाणः कर्म सकाम कर्म, ईश्वरार्पणः बुद्ध्यः कृतः कर्म निष्काम कर्म। फल को उद्देश्य करके इस कर्म का भोग मुझे मिले, ये कर्म करके मैं अमुक भोग भोगूं, इस भाव से यदि कर्म करते हो सकाम हो गया, और ईश्वरार्पण बुद्धि से यदि आप कर्म करते हो निष्काम हो जाएगा। तो इसलिए हम बता रहे हैं ब्रह्मार्पण कृत कर्म, यद्यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधन। तो ब्रह्मार्पण बुद्धि से किया हुआ जो कर्म है उसको यहाँ संकेत कर रहे हैं, अतः नित्य कर्म विशेष रूप से, काम्य भी नहीं है, इसलिए नित्य कर्म। गीता में जो बोले यज्ञदानः तपश्चैव पावनानि मनीषिणम्, इसलिए न त्याज्यम। ऐसे जो ब्रह्मार्पणः कृतकर्म अनुष्ठान जन्येन, कर्म का अनुष्ठान करने से कर्म तो नष्ट हो गया, किंतु कर्म से एक अपूर्वता उत्पन्न होती है। अपूर्वता का मतलब अदृष्ट, अपूर्व का नाम है अदृष्ट। अदृष्ट का मतलब दो प्रकार से, पुण्य भी होगा पाप भी होगा, किंतु यहाँ तो पुण्य है, क्योंकि ये तो ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर रहे हैं ना, नित्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए पाप होने का संभव नहीं। और यदि पाप यदि हो गया, साधना दृष्टि उत्पन्न कहाँ से होगा, उसके लिए हेतु बता रहे हैं ना ये। तो इसलिए बोले कर्मानुष्ठान जन्येन, तो ब्रह्मार्पण कृत जो कर्मानुष्ठान जन्य है उसी का नाम है धर्म कहते, उस धर्म से। अपूर्वेण, वो अपूर्व है, अपूर्व का मतलब अदृष्ट, ये व्यापार माना जाता है उसको, व्यापार। अदृष्ट को न्याय के अनुसार व्यापार मानते, ये व्यापार नहीं, न्याय पढ़े ना, न्याय का व्यापार। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक, द्रव्यान्यत्वे सति, तीन विशेषण है ना, द्रव्यान्यत्वे सति तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनक। जैसे घट में भ्रमी हो गया ना, भ्रमी है, भ्रम बोल तो भ्रमण हो रहा है, वेग द्रव्य से भिन्न है। और तज्जन्य बोल तो दंड से जन्य है, और दंड जन्य घट का जनक भी। वैसे ही यहाँ याग से जन्य है,
अथवा धर्म अपना ये जो अनुष्ठान किया ना अपना कर्म वर्णाश्रम, तो वर्णाश्रम से जन्य है कौन? अपूर्वता। और वर्णाश्रम से जन्य कौन है? साधन चतुष्टय। यहाँ साधन चतुष्टय है ना, उसका जनक भी है। आप लोगों का नहीं, इनका है व्यापार का। ये देख जो न्याय पढ़े है ना उनके लिए बता रहा हूँ। तज्जन्यत्व मतलब वर्णाश्रम धर्म जन्य है अपूर्वता, और वर्णाश्रम धर्म से जन्य कौन है? साधन चतुष्टय, उसका जनक भी, इसलिए व्यापार मानते। तो ऐसे बता रहे यहाँ अपूर्वेणा पूर्वमीमांसा प्रसिद्धेन। यहाँ विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे अपूर्वत्व कहाँ प्रसिद्ध है? पूर्व मीमांसा में। दो मीमांसा है ना, मीमांसा का मतलब है मांग माने धातु से बनता है। पूजनीय विचार, केवल विचार नहीं, मीमांसा का अर्थ है पूजनीय विचार। अच्छा, पूजनीय कौन है? वेद। बाकी क्या है? संसार में यदि कोई यदि पूजनीय है तो वेद है, तो वेद का विचार। तो पूजनीय विचार का अर्थ हो गया वेद का विचार। तो वेद को दो भाग किया, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। तीन नहीं, दो ही मुख्य है, पूर्वार्ध मानते हैं उत्तरार्ध। तो पूर्वार्ध को लेके विचार किया, उसका नाम है पूर्व मीमांसा। और उत्तरार्ध को लेके विचार किया उत्तर मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा को लेके विचार किया चेले राम ने, और उत्तर मीमांसा को लेके विचार किया गुरु जी ने। नहीं, अरे जैमिनी कौन है? व्यास जी के शिष्य है ना, उन्होंने विचार किया। और उत्तर मीमांसा विचार किसने किया? व्यास जी ने, है ना, ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र का नाम है उत्तर मीमांसा, जैमिनी सूत्र का नाम है पूर्व मीमांसा। वो द्वादशी लक्षणी है, ये चतुर्लक्षणी है। पूर्व मीमांसा है ना द्वादशी लक्षणी, मतलब 12 अध्याय है। ब्रह्मसूत्र चतुर्लक्षणी बोलते, लक्षण बोलते अध्याय। तो इसलिए हम बता रहे पूर्व मीमांसा अर्थात वेद के पूर्व भाग को लेकर, मतलब कर्मकांड, एक शब्द से दिखाना हो तो कर्मकांड में। तो पूर्व मीमांसा प्रसिद्ध है ना, बोल दो कर्मकांड में प्रसिद्ध होने से। भावी फला आधारभूतेन, ये जो अदृष्ट है ना, ये क्या है? भावी फल, आगे होने वाला जो फल है ना, उसका आश्रय, आधार है। कर्म तो आपका समाप्त हो गया, फल तो बाद में मिलेगा ना। समाप्त हुआ कर्म फल कैसे देंगे? इसलिए आगे जो फल है उसका आधारभूत है कौन? अदृष्ट। दो प्रकार का कर्म होता है, दृष्ट फलकम, एक अदृष्ट फलक होता है। एक दृष्ट फलक और एक अदृष्ट फलक। दृष्ट फलक भी अब दो भाग में विभक्त कर सकते हैं। दृष्ट फलक है ना दो भाग में, सद्यो फलक, कालांतर फलक। ये दृष्ट में आ गया। जैसे मान लीजिए हम भोजन करते हैं, क्या दृष्ट फल है क्या अदृष्ट फल है? क्या दृष्ट फल है उसका? बुभुक्षा निवृत्ति, भूख की निवृत्ति है ना, वही फल है। अच्छा, हम भोजन क्यों करते हैं? भूख निवृत्ति करने के लिए। तो बुभुक्षा निवृत्ति है, ये दृष्ट फल। आप अभी भोजन कर रहे, कल जाके भूख निवृत्ति होती है क्या? सद्यो फलक है। जल पीते हैं, पिपासा आपकी निवृत्ति हो जाती है,
ये सद्यो फलक है। और धान आदि लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, अथवा कोई वृक्ष नारियल का हो, कोई भी आज लगा दिया तुरंत फल देगा वो, कम से कम 8-10 साल तो लगेगा, और भी बोलो 4-5 साल है। दृष्ट फल है, किंतु कालांतर में। एक दृष्ट फल में सद्यो फलक और एक कालांतर में, और एक अदृष्ट फलक है। जितने भी अधिक से अधिक वैदिक कर्म है ना, अधिक से अधिक, इनका फल है अदृष्ट फलक है। कुछ कुछ है, जैसा कारीरी याग है, पुत्रेष्ठ याग है, चित्र याग है, ये दृष्ट फलक है। कारीरी याग करने से तुरंत वर्षा होती है, चित्र याग करने से पशुधन आदि प्राप्त होती है, पुत्रेष्ठ यज्ञ से पुत्र आदि प्राप्त। किंतु अधिक से अधिक वो अदृष्ट फलक है याग। क्यों अदृष्ट मानते हैं? जो आपका कर्म है तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगित्वम, अभी किया समाप्त हो गया, तो समाप्त हुआ जो कर्म है वो फल देने में समर्थ नहीं रहेगा। इसलिए फल देने के लिए उस फल का आश्रयभूत एक अपूर्व माना जाता है। यही बता रहे, देखिए, भावी फल आधारभूतेना, भावी फल का आधार स्वरूप है कौन? वो अदृष्ट अपूर्व, वो फल देता है। हाँ, ये जो अदृष्ट है ना, दो में माना जाता। अच्छा, ये बता दीजिए, आपसे पूछ रहा हूँ, जैसा किसी मालिक के पास कोई सेवक काम करता है और उसको वेतन कभी मिलेगा? महीने के अंतिम में मिलेगा ना। तो यदि मालिक कहेंगे नहीं आपने आज ही काम किया, पहले किया ही नहीं, तो प्रथम तारीख से अंतिम तारीख जो किया है ये रिकॉर्ड किन में रहेगा? हाँ, मालिक, सेवक में नहीं रहेगा। ये तो मालिक घोटाला करेगा तो दोनों में रहता है, मालिक के पास भी है, सेवक के पास। वैसा ही है जो अदृष्ट है ना, एक तो समष्टि है, हिरण्यगर्भ है ना, तस्मिन् मातरिश्वा अपो ददाति, सुना है? नहीं सुना है? अरे इस अवश्य नहीं पढ़े। तस्मिन् मातरिश्वा अपो ददाति, तस्मिन् ये अक्षर ब्रह्म का संकेत है। मातरि आकाश अर्थात ईश्वर अंतर्यामी, मातरिश्व, मातरि स्वयति गच्छति मातरि हिरण्यगर्भ, अपो बोल तो कर्म फलम ददाति, वो देता है फल। अब एक तो आपका अदृष्ट उसमें रहेगा, हाँ, और एक जो कर रहे हैं ना यजमान, उसके हृदय में रहेगा। दोनों में संग्रह है, अपूर्व। ईश्वर नहीं देता फल, हाँ, ईश्वर तो केवल अपंचीकृत बनाता है। अपंचीकृत जो है ना वो वहाँ तक ईश्वर का, बाद में हिरण्यगर्भ का है, कार्य ब्रह्म का विशेष है। तो दो में रहेगा, समष्टि में भी रहेगा, वेष्टि में भी रहेगा, दोनों में। जैसा मालिक है समष्टि, नौकर के है वेष्टि है ना। मालिक समष्टि क्यों? बहुत नौकरों का मालिक है ना वो, नौकर तो एक ही है ना, वैसा दोनों में रहता है। तो इसलिए बता रहे हैं, तो भावी फल आधारभूतेन पुण्यादि शब्द वाच्येन इत्यर्थ, उसी का नाम है पुण्य कहा दिया। आपने किया हुआ जो कर्म है वो कर्म नष्ट हो जाता है, एक अपूर्वत्व को छोड़ देता है उसको, उस अपूर्वत्व का नाम ही क्या है? पुण्य। पाप भी होता, दोनों होता है, किंतु यहाँ विशेष पुण्य ले रहे हैं। साधन चतुष्टय का कारण बढ़ रहा है ना,
इसलिए पुण्य शब्द। अपूर्व का नाम है पुण्य शब्देन वाचन इत्यर्थ। तथा दूसरा बता रहा है, एक साधन हो गया, कौन? स्ववर्णाश्रम धर्मेण। दूसरा साधन बता रहे, देखिए, तथा तपसा, ये सब तृतीय है, वैसा ही तपस्या। या तप का अर्थ कर रहे कृश्चांद्रायणादीन प्रायश्चित्तेन इत्यर्था। ये प्रायश्चित कर्म है। कौन कौन? कृष्ण चांद्रायण। ये कृष्ण और चांद्रायण एक नहीं लेना, बहुत लोग दोनों एक ही मानते। कृष्ण चांद्रायण एक नहीं है, अलग है। मनुस्मृति में बताए कृष्ण है ना, ये 12 दिन का है कृष्ण व्रत। तो कृष्ण व्रत कहते हैं पहले 3 दिन तक प्रातःकाल, प्रातःकाल मतलब बिल्कुल भोर में नहीं, 10-12 बजे के समय, 12 से पहले छोटे छोटे मुर्गी के अंडे होते हैं इतने, उसके 26 ग्रास खाना है, छोटे से, भर भर के नहीं, इतना इतना 3 दिन तक 11-12 से पहले केवल 26, और बाद में 3 दिन सायंकाल 32 ग्रास खाना है। कितने दिन? 6 दिन हो गए ना। और 3 दिन है आपको 24 ग्रास खाना है, कभी भी, वो निश्चय नहीं, सायंकाल बीच में जब भी आपको इच्छा हो, या तो सुबह या सायंकाल। कितना दिन हो गए? 9 दिन। उसके बाद तो 3 दिन 9 दिन हो गए। उसके बाद अपने 3 दिन उपवास रहना, बिल्कुल कुछ खाना नहीं, जल मात्र पीना, तो 12 दिन हो गए ना। इसको बोलते कृष्ण व्रत, सरल है, ये प्रायश्चित के लिए माना है। पहले 3 दिन प्रातःकाल में कितना? केवल 26 ग्रास, छोटे छोटे, बड़े नहीं, इतने ही 26 ग्रास, उससे ज़्यादा नहीं, गिन करके, नहीं तो कहेंगे हम इससे पेट नहीं भरेगा, भर के नहीं, इतने ही। और दूसरे 3 दिन सायंकाल आपको 32 ग्रास, बाद में 3 दिन 24, दिन में कभी भी, सूर्योदय से सूर्यास्त से पहले, बीच में, सुबह सायंकाल नियम नहीं। 9 दिन हो गया। और 3 दिन बिल्कुल उपवास जल पी के। ये 12 दिन में जो होता है ना, इसी का नाम है कृष्ण व्रत, इसको कृष्ण कहा गया। और चांद्रायण व्रत तो जानते, प्रसिद्ध है वो, नहीं? चांद्रायण व्रत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ कर दीजिए, 1-1 ग्रास बढ़ाते जाइए, तो पूर्णिमा तक 15, उसके बाद घटाते आइए, घटाते 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 अमावस्या में कि बिल्कुल उपवास, कुछ खाना नहीं। ये है चांद्रायण व्रत। उसमें भी ये पूर्ण चांद्रायण है। यदि पूर्णिमा अपना शुक्ल पक्ष का प्रतिपद से प्रारंभ किया, पूर्णिमा तक करते, अर्ध चांद्रायण मानते। अथवा कृष्ण पक्ष में प्रारंभ करते, बढ़ाते जाएंगे, वो भी अर्ध चांद्रायण। पूर्ण करना हो तो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा से, और अमावस्या को समाप्ति होता है, इसी का नाम है चांद्रायण व्रत होता है। ये बता रहे कृष्ण और चांद आदि से लेना एक शांतापन व्रत होता है। शांतापन व्रत का मतलब है ये 3 ही दिन का है। तो पहले दिन जो 8 छोटे छोटे उड़द के समान, उसमें क्या है आपका गोमूत्र, जितना उड़द होता है ना उतने बूंद से गोमूत्र डालना, 8 बूंद। और 16 उड़द के समान गोबर, उड़द होते हैं ना उतने बड़े, गोबर डालना 16। और 12 मास है गाय का दूध, मास समझ में, उड़द उतना ही, ज़्यादा भर के नहीं, उतने बूंद डालना। और 10 मास है घी, और 25 कुशा का जल, ये मिला के पीना चाहिए। और दूसरे दिन उपवास रहना, बस ये 2 ही दिन का है, इसका नाम है शांतापन व्रत हो गया। ये आदि से लेना।
ये सब प्रायश्चित के लिए माना है। तो ये बता रहे कृष्ण 12 दिन का, चांद्रायण हो गया 1 महीने का, और आदि से लेना शांतापन व्रत ये हो गया 2 दिन का, और भी पयोव्रत आदि होता है। ये सब आदि शब्द से लेना। प्रायश्चित्तेन इत्यर्था, ये सब प्रायश्चित कर्म है, किया हुआ जो पाप है ना उसको नष्ट करने। वो जो हो गए ना शांति कुंज वाले, कौन, श्री राम शर्मा, इन्होंने चंद्रायण व्रत किया था बोलते हैं, उसमें भी और भी विशेष माना है। यदि और भी आपको परिष्कार करना हो चंद्रायण व्रत में, पहले गेहूँ गाय को खिला दीजिए, तो सारे गेहूँ नहीं पचेगा ना, जो गोबर में जो आते हैं उसको धो के अलग कर दीजिए, बहुत दिन लगेगा, और गोमूत्र से उसको पुट कर दीजिए, और उसका आटा बनाकर खाने से और भी ज़्यादा माना जाता है, ऐसा माना जाता है। प्रायश्चित के लिए सबसे बड़ा कर्म है। तो बोले प्रायश्चित्तेन इत्यर्थः, इन कर्मों से। तो तीसरा बता रहे, देखिए तीसरा हेतु, तो ये प्रायश्चित आदि कौन, कृष्ण है, चांद्रायण है, शांतापन है, पयोव्रत आदि है ना, ये प्रायश्चित कर्म को आप आचरण करें, उससे भी क्या होता है, पाप निवृत्त होने से साधना चतुष्टय आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा हेतु। तीसरा बता रहे, देखिए पुनः हरितोषणात्, ये तीसरा, भगवत प्रीतिकरात् सर्वभूतादय लक्षणात् कर्म विशेषात् सर्वभूता हिते रतः। हरि को कैसा प्रसन्न करे, तो बता रहे भगवत प्रीतिकरात्, हरितोषण का अर्थ कर रहे हैं भगवान को प्रसन्नता करना। तो भगवान को कैसा प्रसन्न करेंगे, सर्वभूतः, तो बोल रहे हैं दया लक्षणात्, संपूर्ण प्राणियों के अंदर परमात्मा ही है ना, अलग थोड़ा है। हम तो देख रहे बाहर शरीर को लेकर, सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा है, मेरा आत्मा है, इस दृष्टि से यदि दया करें उससे क्या होता है, भगवान प्रसन्न होता है। मंदिर में जाके आप पूजा तो करते, अच्छी बात है, बाहर एक रो रहे भूखा प्यासा, उसके लिए नहीं देंगे, उसमें क्या हरि नहीं, क्या हरि उसमें भी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार लिखा था, एक बार जीवन चरित्र में, वहाँ थे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए, स्टेशन उतर के आ गए, एक सोया है, भूखा है, अरे मुझे कुछ खिलाओ, मुझे कुछ खिलाओ। उनके पास कुछ मिठाई गिटाई थी, उन्होंने सोचा पहले दर्शन करेंगे भगवान का, आते समय में आपको प्रसाद खिलाएंगे कर। मंदिर में गए, दर्शन करके आ गए, अभी स्टेशन जाने थे तो याद आ गया, अरे वो व्यक्ति है, उसको खिला। तो गए, जाकर कंबल हटा दिया, वो मर गया था। तभी उन्होंने लिखा, असली जो भगवान आपसे पुकार रहे उसको छोड़ करके वहाँ जा रहे, तूने गवा दिया करके। तो वैसे ही, तो इसलिए हम बता रहे कि सभी के प्रति सर्वभूत दया लक्षणात् कर्म विशेष, यही हरि प्रसन्न होता है, और कोई हरि नहीं प्रसन्न होता। एते त्रिवी साधने, 3 हो गए ना वो, स्ववर्णाश्रम, तप, हरितोषणात्, वैराग्यादि चतुष्टय रूप साधनम मोक्ष साधको धर्म विशेष पुंसाम प्रभवेत्। जो पुरुष के अंदर वैराग्यादि, विवेक है, वैराग्य है, साधन षड संपत्ति है, मुमुक्षुता, ये मोक्ष साधक के अंदर धर्म विशेष प्रकट होते। तो कहने का मतलब है साधन चतुष्टया उसी साधक के अंदर प्रकट हो सकते हैं, ये तीनों में कोई ना कोई होना चाहिए। 3 साधन। संभवानाय लिंग, या भवेद बोल रहे हैं ना, ये जो लिंग का प्रयोग है, ये जो
संभावना अर्थ में, अर्थात प्रकट हो सकता है। संभावना दिखाने के लिए लिंग प्रत्यय कौन भवेत, संभावनाया लिंग। अथवा दूसरा अर्थ कर रहा है, 3 साधन बताया ना, अभी 2 में समेट रहे। यद्वै, अथवा ऐसा अन्वय कर दीजिए, स्ववर्णाश्रम धर्म रूपेण तपसः कृत्वा यद हरितोषणम तस्मात्, अथवा अपना वर्णाश्रम धर्म का आचरण के द्वारा और तप के द्वारा हरि को प्रसन्न करके। अब यहाँ 2 ही साधन हो गया, कौन, स्ववर्णाश्रम धर्म से और तप से हरि को प्रसन्न करने से ये साधन चतुष्टय प्रकट होते। पहले उसको अलग किया था, अभी 2 ही बता रहे हैं। तपसा कृत्वा यद हरितोषणम, तो हरि को प्रसन्न करने के लिए कौन कारण हो गया, स्ववर्णाश्रम धर्म का आचरण और तप, जिससे हरि प्रसन्न हो जाएंगे। उस हरि के प्रसन्नता से साधक के अंदर क्या होते हैं, साधन चतुष्टया प्रकट हो। हरि प्रसन्न होंगे, साधन चतुष्टय प्रकट किस में होंगे, साधक में। तो हरि प्रसन्न होता आपके अंदर कैसे है, अरे हरि आपके अंदर भी है ना, अलग थोड़ा है। वही हरि है, सभी के अंदर बैठे हैं। हरि प्रसन्न हो गए मतलब आपका अंतःकरण भी प्रसन्न हो गए ना, आपका अंतरात्मा नहीं प्रसन्न हुआ तो अपने आप साधना प्रकट हो। हरि कोई ऊपर नहीं बैठे, वहाँ गीता में नहीं बताया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, उसमें बैठा है। तो हृदय में बैठा हुए तो ईश्वर प्रसन्न हो गया, आपका जीवात्मा भी प्रसन्न है। तो प्रसन्न होते हुए साधना चतुष्टया प्रकट हो जाए। तो ये बता रहा, तस्माद, तस्माद बोल तो हरितोषणात्, इन 2 के द्वारा हरि की प्रसन्नता और हरि की प्रसन्नता से साधक के अंदर साधना चतुष्टया प्रकट होते। यद्यपि साधना चतुष्टया विवेकादिक्रमेण हेतु हेतु मद्भावः, विद्यारण्य स्वामी जी बता रहे हैं, यद्यपि यहाँ साधन चतुष्टय में विवेक प्रथम है, एक दूसरे के प्रति हेतु हेतु विवेक यदि है वैराग्य उत्पन्न होगा, वैराग्य है तभी विवेक होगा। एक दूसरे के प्रति हेतु हेतु है, विवेक के बिना वैराग्य होगा नहीं होगा, वैराग्य के बिना विवेक नहीं होगा। विवेक से वैराग्य, वैराग्य से विवेक होता है। तो ये बोल रहे हैं हेतु हेतु मद्भावा, तो भी हाँ वैराग्य क्यों कहा गया, विवेक पहले कहना चाहिए ना। तथापि वैराग्यस्य असाधारण कारणताम, 2 कारण होते हैं ना, एक साधारण कारण और एक असाधारण तो विशेष कारण। लोक में भी देखिए, मान लीजिए 2 महात्मा आ रहे हैं, दोनों महात्मा हैं, एक तो महात्मा पहले बन गया एक बाद में, किंतु विशिष्ट है, बना तो बाद में किंतु विशिष्ट है। तो आप नाम किसका लेंगे पहले, विशिष्ट का है ना। एक तो पहले बने हैं महात्मा तो बाद में विशिष्ट, वैसे ही हाँ विवेक पहले है किंतु विशिष्टत्व किसमें है, वैराग्य में, वो असाधारण है। वही बोला वैराग्यस्य असाधारण कारणताम द्योतयितुम, उसको द्योतयितुम बोलते प्रकटयितुम। चारों साधनों में वैराग्य ही एक असाधारण कारण है अथवा मुख्य कारण है, उसको बताने के लिए आदो, आदो बोलते सबसे पहले ग्रहणम, इस श्लोक में भगवान भाष्यकार जी ने विवेक को छोड़ करके वैराग्य बता दिया। नहीं तो कहना चाहिए था विवेकादि चतुष्टयम, ऐसा कहना चाहिए था। उसको ना ग्रहण करते हैं वे
वैराग्य। ग्रहणम कृतमिति बोधव्यम, ऐसा समझना चाहिए। आगे के विचार आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्ण